मेरे पिताजी का व्यावहारिक ज्ञान इतने उच्च दर्जे का था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्नों को सुलझाने या 1000 आदमियों से काम लेने में मेरे पिताजी को कभी कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा भले ही नहीं के बराबर थी, लेकिन मंदिरों में जाने से, कथाएं सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज ही मिल जाता है, वही उन्हें भी प्राप्त हुआ। अंतिम वर्षों में हमारे कुटुंब के एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह पर उन्होंने गीता पाठ आरंभ किया और प्रतिदिन अपनी पूजा के समय कुछ श्लोक ऊंचे स्वर में पढ़ लिया करते थे। मेरे मन पर यह छाप गहरी है कि माताजी एक साध्वी स्त्री थी, अत्यंत भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करने वाली। हवेली वैष्णव मंदिर पर तो वह प्रतिदिन जाती ही थी। जब से होश संभाला, मैंने उन्हें कभी चातुर्मास्य का व्रत छोड़ते नहीं देखा। कठिन से कठिन व्रत लेती और उसे पूरी दृढ़ता से निभाती। बीमार पड़ जाए फिर भी लिया हुआ व्रत नहीं छोड़ती थी। एक घटना मुझे स्पष्ट याद है। उन्होंने चांद्रयन व्रत आरंभ किया, बीच में तबीयत बिगड़ गई, लेकिन व्रत फिर भी न छोड़ा। चातुर्मास्य में एक समय का भोजन उनके लिए तो अत्यंत साधारण था। इतने पर भी संतोष न करते हुए एक बार उन्होंने ये नियम लिया कि पूरे चौमासे में बीच बीच में एक दिन छोड़कर ही भोजन करेंगी। लगातार 2-3 उपवास उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक वर्ष उन्होंने ये भी व्रत लिया कि सूर्य नारायण के दर्शन किए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगी। हम बच्चे बादलों की ओर देखते रहते कि कब सूर्य निकले, कब मां भोजन करे। सब जानते हैं चौमासे में सूर्य दर्शन दुर्लभ होते हैं। अनेक दिन बीतते और हम जैसे ही सूरज की एक किरण देखते चिल्ला उठते, मां मां सूरज निकला बंदन जी। और तब तक सूर्य छिप जाता। वह हल्की मुस्कान से कहती, कोई बात नहीं, आज खाना बदा नहीं है, और फिर शांत मन से अपने काम में लग जाती। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की हर बात जानती थी। रानी निवास में उन्हें बुद्धिमती माना जाता था। बचपन में वह मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। मांझी साहिबा से उनकी जो बातचीत होती, उसमें से कुछ अंश आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है, मानो उन क्षणों की आवाजें अब भी कहीं भीतर गूंजती हों। इन्हीं माता पिता के घर संवत 1925 की भादो बदी द्वादशी के दिन, अर्थात सन 1859 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। मेरा बचपन पोरबंदर की गलियों में ही बीता। धुंधली सी याद है कि कभी मुझे किसी पाठशाला में बैठाया गया था। कठिनाई से शायद कुछ पहाड़े सीखे होंगे। उस समय दूसरे लड़कों के साथ मैंने बस इतना ही सीखा था कि गुरुजी को गालियां कैसे दें। इसके अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं आता। अब जब पीछे मुड़कर सोचता हूं को अनुमान होता है कि मेरी बुद्धि शायद मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उस नीचे की कड़ी जैसी जिसे हम लड़के वहां गाया करते थे, कच्चे पापड़ की तरह। वे कड़ियां मुझे यहां जरूर देनी चाहिए। एकरे एक पापड़ सेक, पापड़ कच्चो मारो। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगह में गाली होती, जिसे भरने की जरूरत नहीं।